जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल से यानी 19 नवंबर से आप सभी जो भी ब्रदर एंड सिस्टर क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनका सेंटअप एग्जाम यानी सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2025 होने वाला है। और फर्स्ट सीटिंग में आपका हिंदी का है। जो हिंदी का फाइनली जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है वह हम इस चैनल पर डाल चुके हैं। जो नहीं देखें जाकर सबसे पहले देख लीजिएगा। और सेकेंड सीटिंग में आपका क्या है, संस्कृत का क्या है, आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आइए फटाफट हम इस संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि यह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम फटाफट इसको देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आपको प्रश्न संख्या 1 से 100 तक दिया रहेगा, जिसमें से आपको टोटल कितना 50 अंक ही बनाना है। और कह रहा है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को कहाँ पे भरना रहेगा, वो हमारे पत्र पर भरना रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। गायिका में कह रहा है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय, यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ते एक सेकंड रुक जाइए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो गायिका में क्या हो जाएगा, गायिका में आपका टाप हो जाएगा, टाप प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 कि एक प्लस दा से कौन सा अवयव बनेगा। तो एक प्लस दा से आपका क्या बनेगा, एकदा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हन प्लस लुट, हन प्लस लुयुट से कौन सा पद बनेगा। तो हन प्लस लुयुट से कौन सा बनेगा, आपका हन्नम यानी हन्नम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान आसान कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्यति में धातु क्या है। तो पश्यति में पश्यति है, ध्यान रखिएगा। पश्यति में धातु क्या है, तो पश्यति में धातु आपका हो जाएगा दृश्य धातु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर 5 क्वेश्चन को देखिए फटाफट। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, कह रहा है दुहित्री, दुहित्री शब्द का रूप किसे समान चलेगा। तो किसे समान चलेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ज मातृ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंग, आंग उपसर्ग किस पद में है। तो आंग उपसर्ग आपका किस पद में है, तो यह आपका हो जाएगा आचार में, आचारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किसने किससे की है। तो किससे की है, आपका नाम पूषण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि शास्त्र, देखिए कितना आसान है। शास्त्र कितने तरह के होते हैं। तो शास्त्र आपका कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाणिनि कृत की प्रसिद्धतम, पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध हो जाएंगे, व्याकरण यानी व्याकरणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया बिना भार कीमा, क्रिया के बिना भार क्या है। तो क्रिया के बिना क्रिया के बिना भार क्या है। तो मैं बता दूं क्रिया के बिना जो भार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए चल रहे हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कंठा भरणम का विग्रह क्या होता है। तो कंठा भरणम का विग्रह होता है कंठस्य आभरणम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखते रहिए ध्यान से, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा है, साध कतम कर्णम
किस कारक का विधायक सूत्र है, तो यह किसका है, तो यह हो जाएगा आपका अधिकरण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन करा, कालांतरेण, क्या कहा, देखिए कालांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, काल परस अंतरेण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते रहिए। अच्छा, और क्या करें, यह क्वेश्चन आपका कब होने वाला है, तो 19 नवंबर को आपका सेंटर जो एग्जाम का जो सेकेंड सीटिंग होगा वही में आपका यह संस्कृत का, फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का, तो वो भी वीडियो डाल चुके, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नी जोड़ गतम की संधि क्या होगी, तो नी जोड़ गतम की संधि आपका क्या हो जाएगा, निर्गतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि समास में किसका मेल होता है, देखिए ये कितना आसान सवाल है, तो समास में किसका मेल होता है, विभक्ति रहित पदों का ही तो होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 19 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जले मग्नम का समस्त पद है, तो जले मग्नम का जो समस्त पद है क्या पद है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल मग्नम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन चलिए चलते हैं 22 में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपिहितम, अपिहितम में उपसर्ग कौन है, तो देखिए उपसर्ग जो पहला वाला होता है, तो देखिए अपी है, अपी क्या हो जाएगा, अपी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधवे किस विभक्ति का रूप है, तो साधवे किस विभक्ति का रूप है, तो साधवे आपका किस विभक्ति का रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चतुर्थी हो जाएगा, यानी चतुर्थ विभक्ति का रूप है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृतवाना में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय देखिए कृतवाना में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आपका कत्वतु हो जाएगा, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, कत्वतु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस पद में तम, देखिए क्या कर रहा है, तम प प्रत्यय है, तो किस पद में है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन तो आप आसान, देखिए क्या होता है प्रत्यय, प्रत्यय काफी आसान होता है, इसे आप काफी आसान तरीका से यह क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, हर हाल में इसको प्रत्यय से बना ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, अल्प, यानी देखिए यहाँ लिखिए लास्ट में, लास्ट वाला को प्रत्यय में होता है, लास्ट में होता है, तो अल्प तमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन करें कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो भवानी में स्त्री प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर भवानी में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है, तो कौन सा हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन तो बुक का है और बुक का क्वेश्चन काफी आसान होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, तो किसके काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में, यानी गुप्त काल में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का वेदाह मेता पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया, आइए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए किस उपनिषद से लिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या 30 नंबर क्वेश्चन था, तो यह श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का कि दामोदर गुप्त